पांचों बच्चों की शादी हुई। जहन वो बालक सब विवाह बाद वही गाछ तर पहुँचला त नागिन आबि कऽ डसि लैत छलखिन और वो सब ओतहि समाप्त हो जाइ छलनि। एहि तरह अपन 6 बालक के समाप्त होय देख ब्राह्मण निश्चय केलनि जे सातम के विवाह करबै नहीं, एहन देखे के मौका नहीं भेटत। शादी की तो उसके बड़े बेटे का नाग नागिन ने वो बर के नीचे वो आराम करते और उसको डस लेता। इसी तरह से उस बेचारे ब्राह्मण ने 5 बेटे की शादी की, 5 बेटे को नाग नागिन ने इसी तरह से डस लिया। अपने 7वें बेटे की शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सारे बच्चे ऐसे ही खत्म होते जा रहे हैं। अब वो डस क्यों लेती थी वो नाग नागिन इसलिए डस लेती थी कि वो ब्राह्मणी जो रोज चावल बनाती थी तो वो जो अपने चावल का जो पानी गर्म निकालती थी तो उस छेद में डालती थी। उस छेद में नाग नागिन वास करते थे और उन्होंने अपने जितने भी अंडों को निकाला था वो सारे अंडे क्या होते, गर्म पानी से, सारे गर्म पानी से सारे मर जाते, उसके बच्चे नष्ट हो जाते। तो यही देख के वो वहाँ से निकल के बरगद के पेड़ के नीचे गई। अब हम उसके 7वें बेटे के साथ क्या हुआ वो देखिए। आप करते छोट बालक सब आज रहल चला वो एक हाथ में जूता आ कन्हा पर छत्ता लटकाने चलत आवत छला। दूर से एकटा बड़ा गाछ देखे ओही दिन विदा भेला। गाछक समीप जहन पहुँचला तो एकटा छोट सी नदी बहत देखलखिन। नदी में प्रवेश समय वो हाथक जूता पैर पे पहिर लेलन आ नदी से बाहर भेला। पुनः पैर से बाहर का हाथ में लेलन। जहन बड़ा गाछ लग पहुँचला तो कन्हा पर से मोरल छत्ता तकरा तान लेलन आ माथ पर रख लेलन। ऐसे ही समय बीतता गया, उसका छोटा बेटा भी बड़ा हो गया। ब्राह्मण एक बार किसी दूर देश गया, उसी बड़ के पेड़ के नीचे से वो आ रहा था, वहाँ पे नदी बह रही थी। उसने क्या किया था कि उसके छत सर पे उसके नीचे रखा था और कान के नीचे छत्ता रखा था। जब वो नदी में घुसने लग गया तो उसने क्या किया, जूता पहन लिया और छाता कान के नीचे अपना लेके चला गया। फिर जब वो नदी से बाहर निकला तो उसने बड़ का पेड़ देखा तो उसने क्या किया, जूता बाहर निकाल लिया और छाता को तान के वहाँ पे बैठ गया। तो बात के देखी बड़ा गाछ तर जे धिया पुता सब खेलाइत छल से हंसा लागल। ई देखो ओही हेर में सोमा नामक जे एकटा धोबीक बेटी छल ओ सबके कहलकै, बेकार तू सब हंसै छै, ई बालक महापंडित लगैत छै। सुखालय में जहन चलैत छै त रास्ता देखि कऽ चलै छै, तखन हिनका जूता के आवश्यकता नहीं बुझाई छनि, लेकिन नदी में तऽ ई देखि कऽ नहीं सकै छथि। वस्तु पहिरब आवश्यक। ठीक ओही तरह बाहर में जहन चलैत छला तऽ छाता तानब कोनो अभावे एलनि, लेकिन गाछ तर जहन पहुँच तऽ छत्ता तानि लेलनि। ओही में हंसबाक कोन प्रयोजन। तब ना ओकरा देख के खूब हंसा लगले, खूब अथी करे लगले। तो बच्चे लोग जो थे ना वो ब्राह्मण को देख के हंसने लग गए कि देखो कितना अजीब आदमी है, रोड पे चलता है तो जूता सर पे रख लेता है और छाता को मतलब वो अंडर आर्म्स के नीचे रख लेता है। तो एक धोबी की बेटी थी जिसका नाम सोमा था, उसने कहा कि तुम लोग बेकार में इस पे हंस रहे हो। वो बेचारा इसलिए ऐसा कर रहा है कि जहाँ उसको रास्ता साफ दिखाई देता है तो वो जूता नहीं पहनता है, और जहाँ उसको लगता है कि पेड़ से कुछ गिरेगा कुछ होगा तो वो वहाँ छाता तान लेता है, और जहाँ उसको नदी में लगा यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा तो उसने अपना जूता पहन लिया। छोट बालक बिदागरी करौने फिरे रहल छला। वही दिन के मुँह से ही दुनू बात सुनि ब्राह्मणक बालक बहुत प्रभावित भेला, कारण हिनका मोनक बात बिना कोनो संकेत के ओ बुझि गेलखिन।
पंडित बालक वो वही धोबिन कन्या से विवाह करवा प्रस्ताव पिता के समीप रखलनि के संग नीक दिन में विवाह कऽ लेलनि। कारण वो देखलखिन जे ई कन्या परम विदुषी अछि। बालक अपन जेठ छबो भाई के मृत्यु वृतांत सुना देलनि। बालक पंडित जे छलखिन देखलखिन कि धोबिन तऽ हमर बिना कहने हमर सबटा बात मोनक बात सब चीज बुझि गए। अच्छा सॉरी, ब्राह्मण ने सुना कि धोबिन की बेटी सोमा ऐसे ऐसे कह रही है, बिना उसके कहे उसकी मन की सारी बातें वो समझ गई। तो वो अपने पिता के पास गया वो ब्राह्मण, और उसने अपने पिता से कहा कि मैं तो शादी उसी धोबिन की बेटी से ही करूंगा। तो उसने बताया कि अपने पिताजी की मैं क्यों करूंगा, तो उसने सारा वृतांत बता दिया। जब उसके धोबिन की बेटी से उसकी शादी हुई तो उस धोबिन की बेटी को उसने अपने 6 भाई कैसे मर गए, उसके 6 भाई, वो सारा कथा उसने बता दिया। नानी कहती सबटा गलत छै, हम कहले नानी ओही दिन जेठक अमावस्या छल। ओही गामक स्त्रीगण लोकनि ओही गाछ तर आबि कऽ जल ढारैत छली, जाहि गाछ तर ओही पंडितक छबो बालक प्राण ओ नाग नागिन सोचलक जे ओकरा बार-बार हैंकी दै छियै पूजा लेने आई। हाँ, जहन वो रास्ता में आप जब वो उसने धोबिन की बेटी ने देखा कि उस दिन जेठ का अमावस्या था। उसने धोबिन की बेटी ने देखा कि सब उसी जिस पेड़ के नीचे वो नाग नागिन थे उसी पेड़ के नीचे सब वन अमावस्या की पूजा कर रही है। और दिए तो उसकी मैं भी वहीं से पूजा कर लूं। ओहो जहन ओही गाछ खेत में ओ नाग आबि ओही सातम ब्राह्मणक बालक के समीप पहुंचल। सोमा ओकरा देखते मुट्ठी से पकड़ि ढाकन दाबि लेलक। ई देखि नागिन दौड़ कऽ सोमा लग आयल आ कहलक हमर वर दिअ। ताहि पर आब हेतै हे हमरा मोर दिया हाथ में कही अपन वर ले हमर मोर ले। जब वो सोमा पूजा करने लग गई तो वो नागिन आई, वो नाग आया उसके बेटे को डसने के लिए। 7वां बेटा को उसने क्या किया कि मिट्टी का एक ढक्कन था, उस ढक्कन जैसे वो नीचे दबाई है, छिपा के अपने जांघ के नीचे दबा दिया। तो जैसे ही फिर इस नागिन ने देखा कि मेरे पति को ऐसे कर दिया है, तो फिर नागिन आई तो बोली कि तुमने मेरे पति को ऐसे क्यों कर दिया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति को तब छोड़ूंगी, चिंता करोगी और के नीचे उसको एक एक को तोड़ेगी और ऐसे पीछे फेंकेगी, बोर लो और मेरा मोर दो, मतलब जो मरा हुआ है उसको दो। समझ गए? अब वो होगा सही में देखियो छलै के गेले बेचारी के कमला ये बउआ अहाँ तोड़ के दियो ओकरा हाथ कहां छै यही सब वोट एक बार बजियो ना मोड़ ले। हाँ सब गए बोर लो, निकाल रहल छै दिन साथ बजबे नहीं करे छै। जोर से बोलो बेटा। मोर दो। हाँ रेडी रुक जा, आकृति रुक जाना, अब इसको निकालना। हाँ हाँ बोलो सब गोटा कहियो। हाँ बोर लो और फिर मोर दो, मोर दे, मोर दे। हाँ फिर बोर ले 7 बार। हाँ फेंको बोर लो मोर दो, मोर दो। हाँ बोर लो सजल ही खत्म करो, हो गया 7 बार हुआ। आपने बोला बस हो गया। नागिन ने अपन स्वामी के रक्षा करे अर्थ ब्राह्मणक जे छबो मोर रखने छलै इधर से आ जाइए, घुमावा पड़लै। ये लोटा खसका के ऊपर बैठ जाइए ना, बड़ छले ने पकाल ये बड़ नाग के जांघ तर से मुक्त
अपना सब खुद पर हम सब एमे चढ़ा दिए ने अखन नहीं छबो अब एकरा होगा दियो हाँ, यही आगे कथा खम हो गेलै कंप्लीट कथा सुनो दही ना कहीं अपन चतुर्मास छबो दियादनी के सुहाग उगेलक आ ब्राह्मणक उजरल घर बैसेलक। थैंक यू, बहुत बढ़िया। जब नागिन ने उसके 6 बच्चों और 6 बच्चे राम राम करते हुए उठ खड़े हुए और उस नागिन ने उस धोबिन की बेटी ने नाग को छोड़ दिया और अपना उसको प्रणाम किया और कहा कि हमारे परिवार को बख्श दो और सारे सब अपना दुरांगन मतलब कि लड़की की विदाई करवाई। उन 6 ने 7 भाई धूमधाम से अपने ससुराल पहुंचे, वहाँ खुशी खुशी सब रहने लग गए। ऐसा जिसको जैसे आगे हुआ किसी को ना हो, जो पीछे हुआ सबको हो। हाँ, जिसको आगे हुआ उस ऐसा किसी को ना हो, जो पीछे हुआ सबको हो। जैसे आगे हुआ किसी को ना हो, जैसे पीछे हुआ सबको हो। भगवान सभी सुहागन को सुहाग अमर रहे। बोलिए सावित्री माता की जय, बट सावित्री की जय, बट सावित्री की जय, माता की जय, देवता की जय।